हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मसैल के सीजन 1 के एपिसोड 1 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 1 के स्टार्ट में हमें एक मैजिक रियल्म दिखाया जाता है और इसे मैजिक रियल्म कहते हैं क्योंकि इस वर्ल्ड में मैजिक एग्जिस्ट करता है। फिर वहाँ पर लोग झाड़ू से उड़ रहे होते हैं और वो लोग हैवी ऑब्जेक्ट्स को भी हवा में उड़ा सकते हैं और वो लोग नथिंग में से समथिंग क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ के सभी लोग मैजिक यूज कर सकते हैं। इसीलिए इस वर्ल्ड में मैजिक सभी लोगों की लाइफ का नेचुरली हिस्सा है और ये मैजिक लोगों को गॉड के द्वारा दिया गया गिफ्ट है। इसीलिए इस वर्ल्ड में जिसकी मैजिक में जितनी मास्टरी होगी उसका सोशल स्टेटस उतना ही अच्छा होगा। और इस वर्ल्ड के एक कॉर्नर में ड्रैगन्स का फ्लाई करना ऑर्डिनरी बात है जो कि जंगल के बहुत अंदर है। पर यहाँ पर एक पर्सन की एग्जिस्टेंस नेचुरल ऑर्डर को डिफाई करती है। फिर मैश बर्नेडेड बोलता है कि एक्सरसाइज के बाद क्रीम पफ से बढ़िया कुछ नहीं है। उसके बाद हम रैग्रो बर्नेडेड से मिलते हैं जो कि बोलता है कि वो 75 ईयर्स ओल्ड है और रैग्रो अपने बेटे के साथ फॉरेस्ट में अदर ह्यूमंस से दूर रह रहा होता है। देन रैग्रो बोलता है कि वो अपने यंगर एज में बहुत रेकलेस था पर अब वो ओल्ड हो गया है और अब उसे कोई भी चीज़ ज़्यादा बॉदर नहीं करती है क्योंकि रैग्रो ने अपने एक्सपीरियंस से स्ट्रेस से लड़ने का रास्ता निकाल लिया है। तभी मैश मेन गेट को ब्रेक कर देता है और रैग्रो की कामनेस ख़त्म हो जाती है। फिर रैग्रो मैश को बोलता है कि मैश ने डोर को क्यों तोड़ दिया और उसे डोर को ओपन करके अंदर आना चाहिए था। तो मैश बोलता है कि वो भूल गया था कि उसे डोर को पुश करना है या पुल करना है। तभी रैग्रो बोलता है कि मैश तो बहुत ईयर्स से इस घर में रह रहा है। फिर मैश बोलता है कि वो इस डोर को फिक्स कर देगा। तो मैश की गलती मान लेने से रैग्रो शांत हो जाता है और रैग्रो बोलता है कि मैश अपनी हर गलती के बाद सॉरी फील करता है। उसके बाद मैश डोर को गलत एंगल से फिक्स करने का ट्राई करता है तो रैग्रो उसे डोर को सही पोजीशन पे लगाने को कहता है पर मैश की फोर्स से वो डोर ब्रेक हो जाता है। तो मैश उसके फादर से सॉरी बोलता है और गेट को फिक्स करने का कहता है। फिर रैग्रो मैश से पूछता है कि क्या उसने आज का अपना ट्रेनिंग रूटीन फिनिश कर लिया। तो मैश हाँ बोलता है। तभी मैश रैग्रो से पूछता है कि उसके सभी वर्कआउट फिजिकल ही क्यों होते हैं। तो रैग्रो सोचता है कि मैश एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है इसीलिए मैश मैजिक यूज़ नहीं कर सकता है। फिर रैग्रो मैश को इस बारे में बाद में बताने का कहता है और रैग्रो बाहर चला जाता है। फिर रैग्रो मैश को हाउस की रखवाली करने का कहता है। फिर मैश डोर को फिक्स करने का बोलता है तो रैग्रो मैश को डोर ओपन और क्लोज करने का सीखने के लिए बोलता है और रैग्रो बोलता है कि मैश को डोर बाहर की तरफ खोलना चाहिए था। फिर रैग्रो मैश को उसके एब्सेंस में सिटी में जाने से मना करता है तो मैश घर पर ही रहने को बोलता है। देन रैग्रो मैश को एक गुड सन बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मैश क्रीम पफ लेने के लिए सिटी में जाता है और मैश सॉरी पॉप्स बोलता है और वो अपने एम्प्टी स्टमक को इग्नोर नहीं कर सकता है। फिर मैश सिटी में सभी लोगों को मैजिक यूज करता हुआ देखता है और मैश सोचता है कि वो लोग जो काम मैजिक से कर रहे हैं वो अपने हाथ से भी तो कर सकते हैं। तभी मैश 7 लिमिटेड क्रीम पफ्स मांगता है पर मैश एक्साइटमेंट की वजह से अपने कॉइन्स को मोड़ देता है और वो शेफ सोचता है कि ये कॉइन्स यूजुअली हाथ से बैंड नहीं होते हैं। फिर मैश उन कॉइन्स को अपने हैंड से दोबारा फिक्स कर देता है जिससे वो शेफ शॉक्ड हो जाता है। फिर मैश बेकरी से क्रीम पफ लेता है तभी उसका हुड हवा से नीचे गिर जाता है तो सभी लोग मैश के फेस को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर शेफ मैश को कुछ बताने वाला होता है पर वो रुक जाता है। देन एक पर्सन न्यूज़पेपर सुनता है क्योंकि मैजिक की वजह से न्यूज़पेपर्स बोलते हैं कि इस ईयर का डिवाइन विजनरी चुन लिया गया है और रेने इमेश को डिवाइन विजनरी चुना गया है जो कि ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट है और मैजिक रियम में ये एक प्रेस्टिजियस स्कूल है और डिवाइन विजनरी टाइटल उस स्टूडेंट को दिया जाता है जो कि हाईएस्ट डिग्री एक्सीलेंस शो करता है अपने स्कूल ईयर्स में और इस स्टूडेंट को नोबिलिटी में प्रमोट कर दिया जाता है। तभी ब्रैड बोलता है कि टैलेंट की वजह से वो बहुत अच्छा फील करते होंगे और ब्रैड डल लाइफ एक डल प्लेस पर जी रहा है। तभी कैप्चर्ड पर्सन बोलता है कि वो उसे माफ़ कर दे और उसने एक छोटी सी चीज़ ही चुराई थी। तो ब्रैड बोलता है कि उन लोगों के क्राइम की वजह से ब्रैड का वर्क और बढ़ गया है। फिर ब्रैड क्रिमिनल को टॉर्चर करने जा रहा होता है जिससे वो दोबारा ट्रबल ना दे।
तभी पुलिस स्टेशन में कॉल आता है और एक सिविलियन ब्रेड को बताता है कि सिटी में एक बिना मार्क वाला लड़का घूम रहा है। उसके बाद मैश सोचता है कि पता नहीं सब लोग उसे देखकर शॉक्ड क्यों हो गए थे, और मैश रैगरो की बात याद करता है जिसमें वो उसे सिटी में अकेले जाने से मना करता है। फिर मैश बोलता है कि सॉरी पॉप्स, पर उसका सिटी में आना वर्थ था क्योंकि उसे बेकरी से गॉब्लिन क्रीम पफ मिल गए। तभी मैश एक ड्रंक पुलिस ऑफिसर से टकराता है। फिर वो पुलिस ऑफिसर बोलता है कि वो एक मैजिक पुलिस है और वो लोगों को प्रोटेक्ट करता है, पर इससे उसे बहुत कम सैलरी मिलती है। तो मैश उस पुलिस ऑफिसर को एक क्रीम पफ ऑफर करता है और मैश उस पुलिस ऑफिसर के लिए सॉरी फील करता है। तो वो पुलिस ऑफिसर मैश का हाफ ईटन क्रीम पफ लेने से मना कर देता है और पुलिस ऑफिसर बोलता है कि क्या मैश उससे फाइट करना चाहता है। तभी मैश पुलिस ऑफिसर के क्लोथ्स को फाड़ देता है और मैश उसके क्लोथ्स को वॉश करके उसे लौटाने को बोलता है। तो पुलिस ऑफिसर बोलता है कि अब ये क्लोथ्स नहीं रहे। फिर ब्रैड वहाँ पर आ जाता है। फिर ब्रैड मैश को अनमार्क किड बताता है और ब्रैड सोचता है कि कोई इस सिचुएशन में भी क्रीम पफ कैसे खा सकता है। फिर रैगरो मैश को वहाँ से ले जाता है। तो ब्रैड रैगरो को पकड़कर प्रमोशन लेना चाहता है। फिर ब्रैड मैजिक से एक बर्ड क्रिएट करके रैगरो के पीछे भेजता है। उसके बाद रैगरो मैश को बोलता है कि उसे कितनी बार मैश को सिटी में अकेले जाने से मना करना होगा। तो मैश सॉरी बोलता है और आगे से सिटी में जाने से मना करता है। फिर रैगरो सोचता है कि मैश को उसकी गलती का पछतावा है और इसीलिए रैगरो मैश को उसकी मॉर्निंग ट्रेनिंग को रिपीट करने की पनिशमेंट देता है। तभी मैश रैगरो के लिए भी कुछ क्रीम पफ्स लाया होता है और रैगरो सोचता है कि मैश एक गुड किड है। फिर रैगरो सोचता है कि मैश उस एज में है जिसमें वो बाहर जाना चाहता है और वो दोनों अब तक सिटी के लोगों से छुपकर यहाँ फॉरेस्ट में रह रहे हैं क्योंकि यही मैश के लिए अच्छा है। पर अब मैजिक पुलिस को मैश के बारे में पता लग गया है, इसीलिए अब रैगरो को क्विकली एक्ट करना होगा। तभी मैजिक पुलिस रैगरो के घर आ जाती है और ब्रैड रैगरो से मैश के बारे में पूछता है। तो रैगरो बोलता है कि ये अच्छा नहीं हुआ। फिर मैश 5 मिनट्स में अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लेता है और मैश घर जाकर क्रीम पफ खाने का सोचता है। फिर मैश होम डोर पर पहुंचता है और ब्रैड बोलता है कि रैगरो इस बारे में जानता था और इसीलिए उसने मैश को छुपा कर रखा है। और रिकॉर्डेड हिस्ट्री के स्टार्ट से मैजिक के बारे में पता चलता है क्योंकि उन लोगों ने इन्फीरियर ब्लड वाले लोगों का सफाया कर दिया था जो लोग मैजिक यूज़ नहीं करते थे। और ब्रैड इसे नेसेसरी सैक्रिफाइस बताता है और ब्रैड बोलता है कि जो मैजिक यूज़ नहीं कर सकता है उसे जीने का हक नहीं है। फिर ब्रैड रिग्रो से मैश की लोकेशन पूछता है पर रिग्रो उसे कुछ नहीं बताता है। तो ब्रैड रिग्रो से बोलता है कि अनमार्क्ड पर्सन को शेल्टर देना एक सीरियस ऑफेंस है और रिग्रो को जल्दी मैश को हैंडओवर कर देना चाहिए। फिर रिग्रो ऐसा करने से मना कर देता है। तो ब्रैड उसे शांति से मैश को हैंडओवर करने का बोलता है जिसके बदले में वो रिग्रो को छोड़ देंगे। फिर रिग्रो अपने पास्ट के बारे में सोचता है जिसमें रिग्रो का मैजिक वीक होता है और रिग्रो के पेरेंट्स उसे उनकी ब्लड लाइन पर एक दाग बताते हैं जिससे रिग्रो हमेशा उनसे अपोलोजाइज करता रहता था। और रिग्रो अडल्ट होने के बाद भी मैजिक करने में फेल हो रहा था। फिर रिग्रो अपनी लाइफ को कम्प्लीटली यूजलेस मान रहा था और वो गिव अप करने वाला था, पर तभी उसे वहाँ पर एक बच्चा मिलता है जिसके फेस पर कोई मार्क नहीं होता है और उस चाइल्ड को उसके पेरेंट्स ने छोड़ दिया होता है। फिर रिग्रो उस चाइल्ड को अपने जैसा बताता है। देन रिग्रो फील करता है कि मैश को उसकी ज़रूरत है और रिग्रो सोच लेता है कि भले ही वो ब्लड से रिलेटेड नहीं है पर हमेशा वो मैश का फादर रहेगा। फिर ब्रैड मैश की लोकेशन पूछता है। तभी रिग्रो मैश को वहाँ से भागने का कहता है। तो ब्रैड सोचता है कि शायद मैश आसपास ही है और वो अदर ऑफिसर्स को मैश को ढूंढने का बोलता है। फिर ब्रैड रिग्रो को चुप कराने के लिए उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी मैश एक पुलिस ऑफिसर को पंच करता है और मैश दूसरे पुलिस ऑफिसर को स्लैप करके दूर फेंक देता है। फिर रिग्रो मैश से पूछता है कि वो यहाँ से भागा क्यों नहीं। तो मैश रिग्रो को अपनी फैमिली बताता है। फिर मैश ब्रैड को डिफीट करने का कहता है। तो ब्रैड हंसता है और कहता है कि मैश तो मैजिक भी यूज नहीं कर सकता है। तभी दूसरा पुलिस ऑफिसर सोचता है कि ब्रैड रेगुलर मैजिक से बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये मैजिक लेस ब्रैड से फाइट करना चाहता है। फिर ब्रैड मैजिक यूज़ करता है जिससे उसने एक ड्रैगन को डिफीट करा था। देन ब्रैड नेल कंपास से मैश पर अटैक करता है। तभी मैश उसके मैजिक स्पेल को स्लैप कर देता है।
फिर ब्रैड और ज़्यादा मैजिक पावर से दोबारा अटैक करता है तो मैश उसके सभी अटैक्स को रिफ्लेक्ट कर देता है और मैश उसके अटैक्स के साथ जगलिंग बॉल्स खेलता है। फिर मैश रैगरो की वैंड यूज़ करता है तो ब्रैड खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शील्ड बनाता है। तभी मैश वैंड को फेंकता है जिससे ब्रैड की शील्ड ब्रेक हो जाती है और मैश की अनबिलीवेबल पावर देखकर ब्रैड शॉक्ड हो जाता है। फिर मैश ब्रैड को बोलता है कि अगर उसने दोबारा उसकी फैमिली को थ्रेटन किया तो वो मैश को फिनिश कर देगा। देन रीग्रो सोचता है कि मैश की ट्रेनिंग तो बस उसे सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए थी और अभी वो दोनों इन पुलिस ऑफिसर्स से तो बच गए हैं, पर कुछ टाइम के बाद और पुलिस फोर्स यहाँ आएगी। फिर ब्रैड मैश से एक डील करता है जिसमें ब्रैड मैश को मैजिक स्कूल ज्वाइन करके इस कंट्री में एक बार होने वाले डिवाइन विजनरी टेस्ट में गॉड्स चोजन स्टूडेंट बनने का बोलता है और ऐसा करने से मैश को सोसाइटी भी एक्सेप्ट कर लेगी। पर ब्रैड को इससे आने वाला फॉर्च्यून एंड प्रेस्टीज चाहिए और ब्रैड इस मिशन में मैश की हेल्प करने का कहता है। फिर रीग्रो मैश को ब्रैड की बात मानने से मना कर देता है क्योंकि ब्रैड एक सेकंड पहले उनका एनिमी था। तो ब्रैड बोलता है कि उसे चुनना होगा कि वो छुपकर रहना चाहता है या नहीं, क्योंकि मैश तो स्ट्रांग है, पर रीग्रो का क्या होगा। और अगर मैश उससे रिफ्यूज़ करता है तो वो दोनों सिटी में एंटर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए चॉइस अब मैश के पास है। फिर मैश ब्रैड के साथ डील कर लेता है। तभी रीग्रो बोलते हैं कि वो एक मैजिक स्कूल है और मैश कहता है कि वो ऐसा कर रहा है जिससे वो दोनों दोबारा से पीसफुली रह सकें। फिर मैश बोलता है कि अगर ये वर्ल्ड उसे उसके फादर के साथ पीसफुली रहने के लिए अलाउ नहीं करेगा तो वो इस वर्ल्ड को क्रश कर देगा। सो गाइस, यहाँ पर मशाल के सीजन 1 का एपिसोड 1 एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।